स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू मूवी का एक और नया टी स्पॉट आ चुका है और ये जो टी स्पॉट है ये थोड़ा बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जो हमारा पिछला टी स्पॉट था उसके अंदर हमें एक्चुअल में प्रॉपर हल देखने को मिल गया था, जहाँ पे जो हल्क है वो पीटर से लड़ेगा था, यहाँ पे जो पीटर है वो उसको हमला कर देता है। तो ये वाला जो टी स्पॉट है ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना ज्यादा टाइम खराब करे चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे ही टी स्पॉट स्टार्ट होता है तो यहाँ पर हम देखते हैं जो पीटर है वो यहाँ पे आके एमजे को बताता है कि जो तुम्हारी जान है वो खतरे में, तुम्हें हमेशा चलना पड़ेगा। तो तुम यहाँ पे ये चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो एमजे है वो बिल्कुल भी नहीं देर लगाते और जैसे ही पीटर से कहता है हमेशा चलने के लिए तो तुरंत तैयार हो जाता है। आखिरकार ऐसा कैसे है? क्यों यहाँ पे एमजे एक ऐसा बंदे के ऊपर भरोसा करते हैं कि जिसके बारे में उसे लिटरली कुछ पता ही नहीं है, वो क्या है, कैसा है, क्या करता है, वो क्या सच में वो इतना अच्छा है जितने लोग उसके बारे में बात करते हैं, बट वो फिर भी उसके साथ चलने तैयार हो जाती है। तो इसके पीछे कारण है स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी का, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें याद है तो जैसे नो वे होम के अंदर जैसे ही सबको आइडेंटिटी पता चलती है कि जो पीटर है वो ही एक्चुअली स्पाइडरमैन है, उसके बाद जो पीटर है वो यहाँ पे अपना मास्क लगा लेता है, उसके बाद एमजे को इन सबसे दूर ले जाता है और उसके बाद वहाँ ऊपर टावर पे जाकर खड़ा होता है। और इस टाइम में जब पीटर ये सारी चीज कर रहा होता है तो यहाँ पे वो पीटर नहीं रहता, वो एक्चुअल में स्पाइडरमैन बना हुआ होता है। यहाँ पे वो स्पाइडरमैन बना होता है और उसके साथ जो एमजे है वो इतना बढ़िया से स्विंग करती है जिसकी वजह जो एमजे है उसको समझ आता है कि एक्चुअल में मैं इसके साथ जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने स्पाइडरमैन के साथ पहले भी स्विंगिंग कर रखी है। अब उसे ये चीज याद नहीं थी कि भाई एक्चुअल में आखिरकार उसने स्विंगिंग किस वजह से करी थी, बट उसके माइंड में रहती है कि हाँ भाई मैं एक्चुअल में पहले भी स्पाइडरमैन से मिल चुकी हूँ और वो एक अच्छा इंसान है और मैं एक्चुअल में उसके साथ स्विंगिंग कर चुकी हूँ। इसलिए यहाँ पे जो एमजे है वो बिल्कुल भी नहीं घबराती है और यहाँ पे उसके साथ अच्छे से जाती है। बट जब नो वे होम के अंदर जब यहाँ पे पहली बार पीटर के साथ स्विंग करती है ना तो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा घबराती है और बहुत ज्यादा चिल्लाती है, जिसकी वजह से हमें समझ आ जाता है कि जो एक्चुअल में जो एमजे है उसको अभी तक ये वाली डिटेल याद है कि एक्चुअल में वो स्पाइडरमैन के साथ स्विंगिंग कर चुकी है और एक्चुअल में डिटेल मेरे को बहुत ज्यादा बड़ी लगती है। फिर उसके बाद दूसरे वाले सीन में यहाँ पर जब स्कॉर्पियन पीटर के ऊपर हमला करता है तो यहाँ पे वो कहता है कि स्कॉर्पियन तुम दोबारा था मेरे सामने हमला करने के लिए। तब यहाँ पे स्कॉर्पियन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं सच में स्कॉर्पियन हूँ? तो क्या यहाँ पे स्कॉर्पियन ऐसे क्यों कहता है? तो देखो जो हमने पिछले वाले टी स्पॉट देखा था, अगर तुमने मेरी पिछले वाले टी स्पॉट की वीडियो नहीं देखी है तो मैं क्या कर रहा हूँ एक बार चेकआउट करो। एक्चुअल में उसके अंदर मैंने बहुत अच्छी डिटेल बनाई है, यहाँ पे तुम्हारे स्क्रीन के कोने में शो हो रही होगी, नहीं तो यहाँ पे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तुम उसे एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे जब स्कॉर्पियन से लड़ता है इससे पहले भी जो स्कॉर्पियन है वो पहले भी पीटर से लड़ चुका होता है, वो भी विंटर के सीजन में, क्योंकि विंटर के सीजन में जैसे जो स्कॉर्पियन उसको पीटर बारे में पता चलता है वो उससे लड़ाई करता है, जिसके बाद जो पीटर है वो उसको हरा के उसको जेल में डाला देता है। फिर उसके बाद जब यहाँ पे स्कॉर्पियन रात में पीटर से लड़ता है तो एक्चुअली उसे कहता है कि तुम्हें लगता है सच में स्कॉर्पियन, क्योंकि तो इस टाइम पे स्कॉर्पियन का अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है भाई। एक्चुअली में जो इसका मेन विलन है जो दूसरे लोगों के जो माइंड है उनको पोजेस कर सकता है, उसी विलन ने यहाँ पे स्कॉर्पियन को पोजेस कर रखा है और यहाँ पे पीटर को ही ढूंढ रहा होता है टाइम से। और यहाँ पर ये पुलिस वाले को पढ़ के पूछता है बता मुझे एक्चुअली पीटर का है। जैसे सोनी पीटर आता है तो यहाँ पे उसको मारना चालू कर देता है और खुद उसे कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि एक्चुअली मैं स्कॉर्पियन हूँ, जिससे हमें समझ आ जाता है कि यहाँ पे जो स्कॉर्पियन है वो अपने काबू के अंदर नहीं है, उसे किसी और ने ही पोजेस कर रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने लास्ट का अगला सीन आता है जहाँ पर हम देखते हैं जो नेड है वो लिटरली स्पाइडरमैन से इतने ज्यादा एडिक्टिव है कि यहाँ पे उसने लिटरली ऐसा डिवाइस इन्वेंट कर लिया जिसकी वजह से वो एक्चुअल में जो पीटर का लाइव लोकेशन है वो ढूंढ सकता है कि एक्चुअल में इस टाइम पे करंटली है कहाँ पर, क्योंकि जो एक्चुअल में जो नेड है वो स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन है और वो जानना चाहता है कि आखिरकार जो स्पाइडरमैन है वो कौन है और आखिरकार इतनी सारी चीजें कर कैसे लेता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो एमजे और नेड है वो स्पाइडरमैन की बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो नेड है वो ये चीज बताता है कि भाई यहाँ पे स्पाइडरमैन जो है वो लिटरली हमारे आस पास ही कहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो स्पाइडरमैन आस पास ही कहीं हमारे